हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम एलएलबी सेकंड सेमेस्टर के कॉन्ट्रैक्ट सेकंड में क्षतिपूर्ति एवं प्रत्याभूति की संविदा में अंतर जानते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, क्षतिपूर्ति की संविदा और प्रत्याभूति की संविदा। क्षतिपूर्ति की संविदा यानी कि इंडेमनिटी एंड प्रत्याभूति जिसको हम गारंटी बोलते हैं। तो जैसे कि संविदा, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 124 में परिभाषित किया गया है क्षतिपूर्ति की संविदा को, और प्रत्याभूति की संविदा को धारा नंबर 126 में परिभाषित किया गया है। ये तो हो गया इसका पहला डिफरेंस, अंतर। अब बात करें दूसरे की, तो क्षतिपूर्ति की संविदा में दो पक्षकार होते हैं। पहला क्षतिपूर्तिदाता, दूसरा क्षतिपूर्तिधारी। जबकि प्रत्याभूति की संविदा में तीन पक्षकार होते हैं। कितने होते हैं? तीन। पहला है लेनदार, दूसरा मूल ऋणी, तीसरा है प्रतिभू। तो जैसे कि मैंने आपको भी बताया, क्षतिपूर्ति की संविदा में दो पक्षकार होते हैं और प्रत्याभूति की संविदा में तीन पक्षकार होते हैं। क्षतिपूर्ति की संविदा में क्षतिपूर्तिदाता और क्षतिपूर्तिधारी होते हैं, जबकि प्रत्याभूति की संविदा में लेनदार, मूल ऋणी और प्रतिभू होते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड, क्षतिपूर्ति में केवल एक संविदा होती है। कितनी होती है? एक संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट। जबकि प्रत्याभूति में तीन प्रकार की संविधाएं होती हैं। इसमें कितने प्रकार की संविधाएं होती हैं? तीन प्रकार की, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। क्षतिपूर्ति के अधीन दायित्व समाश्रित होता है। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है? क्षतिपूर्ति के अधीन दायित्व समाश्रित होता है, जबकि प्रत्याभूति के अधीन दायित्व विद्यमान होता है। क्या होता है? विधिमान। क्योंकि एक बार प्रत्याभूति के आधार पर कोई कार्य होने से दायित्व अपने आप उत्पन्न हो जाता है। ये कह रहा है कि क्योंकि एक बार, ये विधिमान क्यों है? क्योंकि एक बार प्रत्याभूति के आधार पर कोई कार्य होने से दायित्व अपने आप उत्पन्न हो जाता है। बात करें, नेक्स्ट पॉइंट होगी पॉइंट नंबर 5 में, क्षतिपूर्ति की संविदा मात्र क्षति को पूरा करने के लिए की जाती है, जबकि प्रत्याभूति की संविदा लेनदार के कर्ज की सुरक्षा के लिए की जाती है। पॉइंट नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है कि क्षतिपूर्ति की संविदा मात्र क्षति को पूरा करने के लिए की जाती है। केवल क्षति यानी कि कोई नुकसान है, किसी का नुकसान को पूरा करने के लिए ही क्षतिपूर्ति की संविदा की जाएगी। जबकि प्रत्याभूति की संविदा, जो गारंटी है, लेनदार के कर्ज को सुरक्षा के लिए की जाती है। लेनदार जिसने कर्ज लिया है उसकी सुरक्षा के लिए। पॉइंट नंबर 6, मौखिक एवं लिखित दोनों तरह की हो सकती है। क्या हो सकती है? क्षतिपूर्ति की संविदा मौखिक और लिखित दोनों प्रकार की हो सकती है, जबकि प्रत्याभूति की संविदा अंग्रेजी विधि में ऐसी संविदा मात्र लिखित रूप में होती है, जबकि भारत में ऐसी शर्त नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है, जो प्रत्याभूति की संविदा है वो अंग्रेजी विधि, अंग्रेजी लॉ में मात्र लिखित रूप में होती है, जबकि भारत में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये लिखित में हो। गारंटी हम मौखिक भी कर सकते हैं इन इंडिया। पॉइंट नंबर 7, यह संविदा किसी तीसरे पक्षकार के अनुरोध पर नहीं होती है, जबकि प्रत्याभूति मूल ऋणी की अनुरोध पर दी जाती है। जो प्रत्याभूति है वो मूल ऋणी की अनुरोध पर दी जाती है। ऐसी संविदा में क्षतिपूर्ति का वचन देने वाला ही पूर्ण रूप से जिम्मेदार होता है। जो हमारी क्षतिपूर्ति की संविदा है, ऐसे में वचन देने वाला ही पूर्ण रूप से इसमें जिम्मेदार होगा, जबकि प्रत्याभूति की संविदा में प्राथमिक दायित्व मूल ऋणी का होता है। प्रत्याभूति की संविदा में प्राथमिक दायित्व मूल ऋणी का होता है। प्रतिभू का दायित्व द्वितीय। जो प्रतिभू होता है उसका दायित्व द्वितीय, सेकेंडरी होता है। जो प्राथमिक है यानी कि प्राइमरी जो दायित्व होगा वो मूल ऋणी, जिसने ऋण दिया। पॉइंट नंबर 9, इस संविदा के अंतर्गत क्षतिपूरक किसी से भी रकम वसूल नहीं कर सकता है। जो क्षतिपूर्ति की संविदा है, इसमें क्षतिपूरक जो है, जो क्षति लेने वाला, कहने का मतलब रकम को वसूल करने वाला है, किसी से भी रकम वसूल नहीं कर सकता है। किसी से भी नहीं कर सकता, जिससे उसको लेना है उसी से कर सकता है। जबकि प्रतिभू
प्रतिभूति की संविदा में प्रतिभू मूल ऋणी चुका कर मूल ऋणी पर रकम वसूल करने का दावा कर सकता है। प्रतिभू जो है वो मूल ऋणी चुका कर मूल ऋणी पर रकम वसूल करने का दावा कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थे क्षतिपूर्ति एवं प्रतिभूति संविदा में अंतर। ये 9 हमने डिफरेंस पॉइंट बनाए थे जो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, जो कि किसी भी LLB सेकंड सेमेस्टर के कॉन्ट्रैक्ट लॉ सेकंड में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। दोस्तों, इसको अच्छे से आप देख लें। अगर कहीं आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर दें। डाउट जितने भी हैं सब पूछें, उसके बाद उन पर डिस्कशन होगा। तो अभी के लिए थैंक यू वेरी मच। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टाटा बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।